हेलो गाइस, दिस इज मी त्रिगुण मिश्रा। आज हम इस चैनल पर एक नई सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिव्य सीरीज। ये सीरीज क्लास 11th जो बच्चे अकाउंट पढ़ना चाहते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फुल कोर्सेज, यानी कोई सिलेबस में रिड्यूस नहीं होगा, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा इस सीरीज के अंदर और डे बाय डे रोज वीडियोस आएंगी। तो अब जैसे आप सोच रहे होंगे भैया हम इतने एडवांस हो गए हैं पर इस सीरीज में आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई बच्चों, ये पेंडेमिक के टाइम है, मैं बाहर परचेस करने नहीं जा पाया बोर्ड और मार्कर वगैरह नहीं ला पाया क्योंकि मेरे रीजन में लॉकडाउन लग चुका है। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं तुरंत ही जाऊंगा और बोर्ड वगैरह सब आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तब तक के लिए आप इसी में कंटिन्यू करिए, लेकिन पढ़ाई में हमारी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। तो आप पढ़िए, हम पढ़ाएंगे। तो हम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम मैं बताता हूं आज का पहला चैप्टर क्या है। अकाउंटिंग का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 1 विद चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। चलिए अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, अभी आप आ गए हैं 10 से डायरेक्ट 11th क्लास में। 11th क्लास में आप आए ना, आप कॉमर्स को जानते ना कॉमर्स आपको जानता। इस कारण से हमें अब बेसिक से लेना पड़ेगा, थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा ताकि आपका बेसिक क्लियर हो और आप हाई लेवल तक जा सकें। तो अब अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये तो रही एक बुक की लैंग्वेज। अब सिंपल लैंग्वेज समझिए क्या है। अकाउंटिंग केवल एक प्रोसेस है, करने का ढंग है कि किस तरह हम क्या काम करें तो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन पता चले, कितना पैसा है हमारे पास। इसी कारण से अकाउंटिंग करते हैं ना। आप घर में घर में देखते हैं मम्मी पापा को लिखते रहते हैं अपना कि कहाँ पैसा कितना खर्च हुआ, कहाँ कितना। क्यों लिखते हैं? कि हमारे पास कितनी सेविंग आई, कितनी सैलरी, कितना हमने इन्वेस्ट किया। इन तीनों कारण हम अकाउंटिंग करते हैं जनरली। तो अब अकाउंटिंग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं ये जानते हैं। पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग, देन रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। जनरली बुक में डेफिनेशन ऐसी दी रहती है कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ दिस पॉइंट्स, या इन पॉइंट्स का इंक्लूड है पूरा प्रोसेस है अकाउंट। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं क्या पॉइंट कहते हैं। तो आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग यानी क्या? पहचानना। क्या पहचानना? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? वो ट्रांजैक्शंस जो कैश इन्वॉल्वमेंट से होते हैं, कैश रिलेटेड होते हैं। अब कैश, ऐसे आप कहीं गुड्स खरीदने गए, गुड्स यानी सामान खरीदने गए, वो आपने उसको पैसा दिया, वो आपको सामान दिया, तो क्या पैसे का हुआ ना यहाँ लेन देन, उसी को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये होता है आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजैक्शन को पहचानिए जो बिजनेस इन नेचर है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन मत करिए। जैसे कि एक होता है क्वालिटी ऑफ स्टाफ्स एंड सैलरी टू स्टाफ्स। अकाउंटिंग में क्या आएगा? ओनली सैलरी टू स्टाफ। ये नहीं आएगा कि स्टाफ हमारा कितना काम करता है, कितने घंटे काम करता है, नहीं, कितनी सैलरी मिल रही है वो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट कहता है मीजरिंग। मीजरिंग यानी नापना। क्या नापना? मनी को नापना। अब मनी को नापना, अब देखिए कैसे। अगर आप कुछ कहीं खाने गए बाहर, तो क्या आप अपनी डायरी में लिखते हैं? जो सेविंग डायरी होती है जनरली हमारे घर में, इंडियन फैमिली में होती ही है। ऐसे आप जाते हैं बाहर खाते हैं, उसके बाद में लिखते हैं कि हम 1 किलो पनीर खाए, ये खाए, वो नहीं। आप तो लिखते हैं कितना बिल बना। हम क्या किए? उसको पैसे में मेजर करें, ना कि लिख के आए कि कितना खाया, कितनी हमने सॉफ्ट जेब में भर लिए हैं, ये सब हम नहीं लिखते हैं कितने रुपए का खाया हमने। ठीक है, तो ये होता है कि मेजर करिए। तो यानी जो ट्रांजैक्शन बिजनेस हो वो अकाउंटिंग में आएंगे, जो ट्रांजैक्शन मनी में मेजर हो वो अकाउंटिंग में आएंगे। तो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो अब थर्ड पॉइंट हमारा कहता है रिकॉर्डिंग। अभी रिकॉर्डिंग क्या होता है? बहुत मेन ये चीज है रिकॉर्डिंग, प्राइमरी थिंग है अकाउंटिंग की। अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे तो आप अकाउंट में कहीं ना कहीं लैग करेंगे। और हम कहीं में रिकॉर्ड, किसमें रिकॉर्डिंग करते हैं हम? जर्नल में। एक स्ट्रक्चर होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी है ये आपने सोचा है? रिकॉर्डिंग इसलिए जरूरी है
कि आज के जमाने में ई बिजनेस भी आ गया, क्रेडिट कार्ड्स भी आ गए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ। और पहले के जमाने में क्या था, बार्टर सिस्टम था, और क्या करते थे लोग, बहुत कम लोग रहते थे, ना ई बैंकिंग थी सुविधा थी, ना बहुत सा क्रेडिट कार्ड वगैरह थे, ये सब नहीं था। इस कारण से उस टाइम रिकॉर्डिंग इतना ज्यादा जरूरी नहीं माना जाता था। बट आज के जमाने में क्या है, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारी फर्म्स हैं जहां पैसा आता है जाता है, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, ई बिजनेस है, बहुत मेन है ई बिजनेस। कहीं से पैसा आ रहा है, आउटसाइड ऑफ इंडिया आता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया जाता है, तो ये सब ध्यान रखने के लिए रिकॉर्डिंग करना पड़ता है। अब हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है ये आपको आगे पता चलेगा, और सस्पेंस है, बट इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये था हमारा रिकॉर्डिंग। ओके ग्रेट, अब बढ़ते हैं अपन फोर्थ पॉइंट की ओर। क्या बोलता है फोर्थ पॉइंट, क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाई करना यानी कि क्या करना, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में बांटना। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, तो यानी कि बहुत टाइप के होते हैं, यानी कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट, वैरायटी ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ये सब भी हम आगे पढ़ेंगे, यानी इसमें बांटना, हम लेजर बनाते हैं, पोस्टिंग करते हैं, ये सब हम इस पॉइंट्स के अंदर करते हैं, क्लासीफाइंग के अंदर, कि हम अकाउंट को क्लासीफाई करेंगे, फिर जानेंगे कितना बैलेंसेस आ रहा है, फिर आगे ट्रायल बैलेंस, बहुत लंबी प्रोसेस है, पूरा हम सीखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में, समराइजिंग। अभी समराइजिंग क्या होता है, सबको समराइज करना, जितना आपने अभी तक किया इन चारों प्रोसेस में, उनको आप समराइज करिए, ताकि आपको प्रॉफिट और लॉस पता चल सके अपने फर्म का, फर्म यानी कंपनी का पता चल सके कि क्या कितना हमने प्रॉफिट कमाया या हमने लॉस किया। तो यानी कि आपको ये समराइज के अंदर पता चलता है। इसमें हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं, ये सब भी हम आगे सीखेंगे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इंटरप्रेटिंग। अब इंटरप्रेटिंग क्या होता है, इंटरप्रेटिंग सिंपली हम बोले एनालाइज। अब जो हमारे यहाँ पे समराइजिंग में प्रॉफिट एंड लॉस जो आया, अब उसको आप कुछ एनालाइज तो करेंगे कि क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्या आगे हम रणनीति बनाएं ताकि और प्रॉफिट हो, या लॉस हुआ है तो उस लॉस को ओवरकम करें। तो ये सब हमको करते हैं हम इंटरप्रेटिंग में, एनालाइज करते हैं अपनी रिपोर्ट को, कैसी हमारी रिपोर्ट थी, क्या हमारा फर्म, क्या कितना अच्छा हमारा फर्म चल रहा है, क्या गुडविल है, क्या हमारा फर्म की हाइट है, ठीक है, क्या मार्केट में स्टैंड कर रहा है। तो ये सब हम जानेंगे इंटरप्रेटिंग के अंदर। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है कम्युनिकेटिंग। किसको कम्युनिकेट करना, यूजर्स को। अब यूजर्स कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं, जैसे कि ऑनर, वो सबसे बड़ा यूजर होता है, उसको ही चाहिए ना कि क्या रिपोर्ट है आपकी, कितना हमारा फर्म ग्रो किया। फिर मैनेजमेंट हो गया। अब जो यूजर्स होते हैं वो भी दो टाइप में डिवाइड होते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड आउटर एक्सटर्नल यूजर्स। दो टाइप के यूजर हो गए। इंटरनल यूजर्स में कौन आ गया, जो फर्म के अंदर होते हैं, लाइक ऑनर्स, मैनेजर्स एंड वर्कमैन, ये सब लोग यानी आपके स्टाफ, वर्कमैन यानी। और एक्सटर्नल क्या होता है, एक्सटर्नल में आपके आ गए बैंक्स। अब आप पूछोगे बैंक्स को क्यों कम्युनिकेशन की जरूरत है। आप जब लोन लेने जाते हैं तो क्या आपको बैंक ऐसे लोन लो भाई, बैंक लोन लो, लो भाई लोन लो, नहीं। आपको क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि आपके क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कि आपकी कंपनी लॉस में जा रही है, आप ऊपर से और लोन लिए और विजय माल्या लोग जैसे बाहर भाग गए, नहीं। वो आपसे प्रॉफिट पूछेगा, वो आपको कहेगा कि आपकी क्या क्रेडिट रेटिंग है। यानी क्रेडिट रेटिंग आपने सुना होगा एड में, मैं भी वही सुना और फिर उसके बारे में पढ़ा, तब मैं आपको बता रहा हूँ। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है कि आपकी कंपनी अगर प्रॉफिट में जा रही है उसकी रेटिंग बढ़ेगी, बट अगर लॉस में जा रही है तो माइनस में भी आपकी रेटिंग जाएगी। तो ये हमारा कम्युनिकेटिंग। और कैसे और कौन यूजर होते हैं, एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, जो आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जाए, तभी हम इन्वेस्ट करें, तभी उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इस कारण से वो भी आपकी कंपनी को पूरा पढ़ते हैं। और मेन गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को आप टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। वो क्यों दिया जाता है कि अगर आपकी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कर रही है तो ज्यादा टैक्स, और अगर कम कर रही है तो कम टैक्स। इस कारण से गवर्नमेंट को भी आपके इसमें मतलब होता है कि क्या आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट है। तो ये थे हमारे पॉइंट्स, 7 पॉइंट कि हमारे अकाउंटिंग के प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मैंने आपको बताया था, जो सस्पेंस था, जो रिकॉर्डिंग में कि बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है।
लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग की अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या है, फिर मैं बताऊंगा उसको इजी वे में। तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। एक बार बता दूं कि ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर सेम। कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि बिजनेस इवेंट्स, तो दोनों सेम है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, ठीक है। तो ये था हमारा बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग को सिंपल भाषा में कहे जाए तो बुक कीपिंग वो है जहां पे आप सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। यानी पहला आप जो मेरा अभी आप देखे थे कि हमने शुरू किया था कहां से, आइडेंटिफाइंग से अकाउंटिंग प्रोसेस और क्लासिफाइंग तक, पूरा ये सब बुक कीपिंग में होता है। बट आफ्टर क्लासिफाइंग लाइक समराइजिंग, तो ये सब कहां करते हैं आप, बुक्स ऑफ कीपिंग के, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग के बाहर करते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा बुक कीपिंग जनरली काम किसमें आता है, रिकॉर्डिंग करने में। हम इसमें जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, अकाउंट से निकालते हैं कितना डेबिट कितना क्रेडिट। अभी थोड़ा टेक्निकल टर्म है आपके लिए, बट समझिए, सुनिए उसको, तो आगे जाके काम आएंगे। इस कारण से मैं बता रहा हूं ये था हमारा बुक कीपिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा बुक कीपिंग बहुत इजी टॉपिक था। बट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में एक डिफरेंस भी है। अब क्या डिफरेंस है ये सुनिए। बुक कीपिंग जो है वो एक शॉर्टर टर्म है, यानी अकाउंटिंग के अंदर एक बुक कीपिंग आता है। समझ रहे हैं कैसे, यानी आप जब पूरी अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैंने बताया आपको अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस है, किसकी प्रोसेस है, आइडेंटिफाइंग की, कमीजनिंग, रिकॉर्डिंग, इन सब की प्रोसेस है, ठीक है। बट बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग है। तो किसमें बुक कीपिंग किसमें आ गया, अकाउंटिंग में आ गया। तो यानी हमारा अकाउंटिंग ब्रॉडर टर्म हो गया, बट बुक कीपिंग शॉर्टर टर्म हो गया। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि विच इज ब्रॉडर एंड विच इज शॉर्टर। ये मैं अपने बता रहा हूं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से। और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए समझते हैं अब अपन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग बांटने की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानना बहुत जरूरी है। आप अगर एक एक्सपीरियंस करिए, आप एक फर्म में हैं, फर्म में आपको 3 टाइप्स के चीजें देखने को मिलेगी। पहले तो एक बंदा फाइनेंसिंग में लगा होगा कि क्या कैसे प्रॉफिट बढ़ाएं, कैसे हम लॉस से ऊपर उभरे हम। और दूसरा बंदा लगा होगा कि कहां से रॉ मटेरियल लाएं, कितनी हमारी कॉस्टिंग लगे और हम ज्यादा कमा सकें। और थर्ड आदमी लगा होगा जो मैनेजर रहता है, वो कैसे एनालाइज करता है रिपोर्ट्स को। इस कारण से हमने एक अकाउंटिंग के 3 भाग किए। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैं बताया हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानते हैं, और आपकी 11th क्लास में फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पूरी है। यानी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको ज्यादा जोर देना होगा, पर जानना जरूरी है ये भी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग ये कितना कॉस्ट लगी आपके में, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें आपकी कितनी कॉस्ट लगी और कितनी आपका वेस्टेज गया रिसोर्सेज, ये सब हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जानते हैं। वो अभी आपका 11th क्लास का टॉपिक नहीं है। और बढ़ते हैं अपन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों जरूरत हो गई, क्योंकि मैनेजर्स क्या एनालाइज करते हैं। मैनेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस। क्यों, क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वही तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करते हैं, कितना आप प्रॉफिट तरफ जा सकते हैं, कितना आप लॉस कर सकते हैं, डिसीजंस वही लेते हैं। मैनेजर्स ही आपका मैक्सिमम 50 to 60% काम मैनेजर्स ही करते हैं आपके फर्म में। तो इस कारण से हमको मैनेजर्स को भी अपनी अकाउंटिंग दिखाना रहता है। बट ऑनर सोचते हैं कुछ लिमिटेड चीज दिखाएं हमको, जरूरी नहीं हर चीज दिखाएं हम, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म दिखाएं कि इतने साल से इतने साल हमारा प्रॉफिट इतना हुआ। इस कारण से हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी अलग से एक अकाउंटिंग लेके चलते हैं। तो ये थी हमारी 3 अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपको ये तीनों अकाउंटिंग समझ में आ ही गई होगी। तो अब आप बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स यानी कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने की, ना करें ना अकाउंटिंग, क्यों पढ़ना पड़ रहा है इसके लिए। इस वीडियो के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। शुरू से चिल्लाते हुए आ रहा हूं कि रिकॉर्ड बनाने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो रिकॉर्ड बनाना ही पड़ेगा। तो यानी कि पहला क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। हमारी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि हम सालों 10 साल 5 साल 20 साल के रिकॉर्ड्स याद करके अपने माइंड में रखे रहें। हमको उसके लिए अलग से एक बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ती है, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब आता है सेकंड
डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ पॉइंट में देखिए डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। दोनों थोड़ा सेम पॉइंट्स लग रहे हैं आपको बट डिफरेंस है। सेकंड पॉइंट डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ये कहता है कि कितनी आपकी फर्म की प्रॉफिट है, कितनी लॉस है। ये भी मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं शुरू से ही कि अकाउंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस के ही कारण कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्म के उसके अलावा कुछ होता ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा। बट एक चीज और होती है, क्या? कितनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है। अब कुछ नया शब्द आया फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, अब समझते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को पहले अच्छे से। फाइनेंशियल पोजीशन ये होता है कि आपके पास कितनी एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज है। फिर टफ बना, एसेट्स लायबिलिटी क्या होती है? ये एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स वो होती हैं जो आपके प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। अब बोलो भैया कोई एग्जांपल दीजिए ना, क्या बताए पड़े हैं आप ये। अब एग्जांपल सुनो। एग्जांपल है पहला कैश। कैश अगर आपके पास है तो आप प्रोडक्शन अच्छा कर सकेंगे। अगर आपके पास 100 रुपए है, कितना प्रोडक्शन करोगे मेरे भाई? अगर आपका लाख करोड़ नहीं होंगे तो आप अच्छा प्रोडक्शन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और बात करते हैं मशीनरी। अगर मशीनरी नहीं होती तो क्या आप एक दिन में 10,000 5,000 ब्रेड बना सकते थे? आज के जमाने में ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, तो क्या अगर हमारा मशीन नहीं होती ऑक्सीजन खींचने की तो क्या आज बहुत लोगों की जान बचाई होती? नहीं बच रही होती। इस कारण से मशीनरी हमारी एसेट्स हैं। यानी एसेट्स क्या? वो वैल्यूएबल थिंग्स जो आपके प्रोडक्शन में काम आए। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज जहां हमारे फर्म का पैसा जाए। अब एग्जांपल सुनिए, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अभी क्या हो गया, नया शब्द फिर उठाया, बहुत शब्द मिलेंगे नए और हम समझते जाएंगे इजी वे पे। क्रेडिटर वो होते हैं, आप गए, अब आपका पैसा नहीं था फर्म के पास, तो क्या फर्म ने बोला भैया यार अभी हमको दे दो रॉ मटेरियल, जैसे हमको प्रॉफिट मुनाफा होगा हम आपको पैसा पूरा वापस करके जाएंगे विद इंटरेस्ट या नॉट इंटरेस्ट, वो दुकानदार और उसकी बात है फर्म की। तो ठीक है सर, आप तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, यानी नेक्स्ट की नेक्स्ट वाली वीडियो पे देखेंगे कि क्या होते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वो जो सेकंड चैप्टर है उस पर आपको सब समझ में आएगा। बस इतना जान लीजिए कि फाइनेंशियल पोजीशन यानी कितने आपके पास एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं। एक ये बेस से किससे पता चलता है कि हमारे कितनी लायबिलिटीज कितने एसेट्स हैं? वो होता है बैलेंस शीट, जो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट पार्ट होता है, इट्स कॉल्ड बैलेंस शीट। तो ये भी हम बनाएंगे आगे। अब बढ़ते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। अभी हम पिछला पढ़ के आए हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, उस पर थर्ड पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं उस टाइम भी बोला था मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनेजमेंट को नहीं बता रहे अपनी रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, और आप गलत बता रहे हैं, अगर आपको मुनाफा हुआ कितने का? 1 लाख रुपए का, उसको आप चढ़ाएं ऐसे ही भाई मेरे को 1 करोड़ का मुनाफा हुआ, तो वो आपको सोचना बंद कर देगा, सोचेगा प्रॉफिट तो हो रहा है भाई, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप उसको सही बता रहे हैं तो आपका वो डायरेक्शन अच्छा ले जाएगा फर्म का, यानी वो आपके फर्म को प्रॉफिट ही दिलाएगा। इस कारण से हमको मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए हम अकाउंटिंग बनाते हैं। और एक दो पॉइंट्स है लाइक कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है जो आपके एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं। मैं बता चुका हूं पहले कौन एक्सटर्नल होते हैं, लाइक गवर्नमेंट, बैंक्स, और कौन इंटरनल, ऑनर्स, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उसी का पार्ट है बट हम मैनेजमेंट का अलग से इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि मैनेजमेंट बहुत बड़ा ब्रॉडर टर्म है। आप जब 12th में आएंगे तो आपको एक बुक पूरी मैनेजमेंट के ऊपर ही छपी मिलेगी, बीएसटी की, बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज की। उस टाइम आप पूरा मैनेजमेंट के बारे में जान सकेंगे। और ऐसे ही हमारे एक और पॉइंट होता है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ऐसे आपके कुछ रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, तो अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप सोचेंगे कि हम लॉस कैसे कम करें, उसके कारण भी अकाउंटिंग बहुत जरूरी है। यानी अकाउंटिंग किसी फर्म की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग हर एक आदमी करता है, जिसको घर चलाना हो, जिसको कुछ भी काम करना हो, यानी चारों ओर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत जरूरी चीज है अकाउंटिंग। तो ये रहा हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब मैं भी 11th में था तो कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मैं उससे ओवरकम किया जान के कि कैसे क्या होता है। तो मैं भी आपको उसी नजरिए से बताता हूँ। पहले तो अगर आपको चार्ट बनाना हो तो बना लीजिए इस टाइप का चार्ट, ये बहुत काम आएगा अगर आपको शॉर्ट नोट बनाना हो, आप एग्जाम टाइम पढ़ना हो, तो ये सिंपल वे समझने के लिए। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग को सेम ही समझते हैं, कोई डिफरेंस उनके लिए है ही नहीं इन दोनों में। क्या करते हैं, कभी उसकी जगह अकाउंटिंग की जगह अकाउंटेंसी लिख देते हैं, अकाउंटेंसी की जगह अकाउंटिंग लिख देते हैं।
तो मैंने समझा कि आपको बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए समझते हैं कि अब अकाउंटेंसी क्या होती है। अभी तो जो हम पढ़ते आ रहे थे वो क्या था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग अभी रखते हैं, पहले अकाउंटेंसी जानते हैं। अकाउंटेंसी इज अ नॉलेज, लिखा हुआ सिंपली इज अ नॉलेज है अकाउंटिंग। किसकी नॉलेज? अकाउंटेंसी एक रूल्स तैयार करता है, रूल्स एंड गाइडलाइन, जिसपे अकाउंटिंग वर्क करती है। थोड़ा सा टेक्निकल हुआ, फिर समझाता हूं। अकाउंटेंसी क्या है, समझिए अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूशन है जो बता रहा है भाई तुम ऐसे काम करो अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग के सामने बंदा खड़ा हुआ है और ये एक फर्म है, वो बोल रही है तुम ऐसे काम करो, तो वही अकाउंटिंग वैसे ही काम करता है। यानी आपकी एक स्कूल है और आप उस पे आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल आप बोलती है कि डिजाइनर हेयर मत कटवा के आओ, तो आप क्या उसको पालन करते हैं। तो वैसे ये एक रूल सेट करती है जिसको आपको फॉलो करना रहता है। अब आप जानते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ एक्शन और प्रोसेस। शुरू में ही था इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो ये एक प्रोसेस ही है, हम तो जानते ही हैं। थोड़ा अकाउंटेंसी के बारे में और समझते हैं। अब सुनिए, अगर अकाउंटेंसी नहीं होती तो क्या अकाउंटिंग होती? नहीं होती, क्योंकि रूल्स तो यही तो करता है कि अगर स्कूल नहीं होती तो आप इस स्कूल के स्टूडेंट होते, आप नहीं होते। तो वैसे ही अगर अकाउंटेंसी नहीं होती तो अकाउंटिंग के भी होने के कोई चांसेस नहीं थे। इसी कारण से अकाउंटेंसी अलग हुआ, अकाउंटिंग अलग हुआ। यानी अकाउंटेंसी पे आप उसके बारे में नॉलेज जानते हैं कि क्या होती है अकाउंटिंग, कैसे हम करते हैं। इसमें ये बताते हुए भी आपको आ रहा हूं कि रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग में क्या जर्नल करते हैं। ये किसका, ये अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट था। मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, बट अब जैसे हम प्रैक्टिकल पे उतरेंगे कि क्या प्रैक्टिकल करते हैं, वो आपका अकाउंटिंग पे आ जाएगा। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। तो आज के लिए हमने बहुत नॉलेज गेन कर ली। थोड़ा सी ये थ्योरी पार्ट था तो आपको थोड़ा बोर करेगा, इस कारण से हम फर्स्ट चैप्टर को थोड़ा पार्ट पार्ट में बनाएंगे। तो यानी जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा वो फर्स्ट चैप्टर पूरा उसमें खत्म हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी आप जरूर देखिएगा। और हमारे इस जो हमारा सीरीज स्टार्ट हुई है दिव्य सीरीज, उसकी एक रीति रिवाज है। उसकी ये है कि जो हमने आज पढ़ाया उसके हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, ओनली वन क्वेश्चन। अगर आज जिनसे बनता हो क्वेश्चन तो वो कमेंट बॉक्स पे जरूर मुझे बताएं। और जो टॉप 5 होंगे जिनके राइट आंसर, उनको मैं अपने अगले वीडियो पे उनका नाम लूंगा और उनको सबको थैंक यू कहूंगा। और अब क्वेश्चन हम जानते हैं क्वेश्चन है क्या। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अगर थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन है। हिंट करता हूं, बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता, जो मनी से रिलेट करता था, जिसमें थोड़ा सा पैसे का लेन देन होता था, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन था। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखते हैं। क्वालिटी ऑफ स्टाफ, परचेज एलसीडी फॉर पर्सनल यूज, परचेज रॉ मटेरियल फॉर बिजनेस यूज। अब इन तीनों में कौन सा राइट आंसर है वो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपका नाम मेरे अगली वीडियो पे आ सके। और आप कैसे लिखेंगे, आप लिखिएगा थर्ड, फिर आप डॉट कुछ भी करिएगा और उसके बाद पूरा ऑप्शन लिखिएगा, तभी या फिर आप थर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगली वीडियो में आप समझ गए हैं क्या आने वाला है, लाइक फंक्शंस, एडवांटेज, और एक बहुत ही बेहतरीन चीज जिसपे पूरी बुक ही आपकी अकाउंटिंग की है, डबल एंट्री सिस्टम। क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, ये सब हम अगली वीडियो पर जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी था। और आखिरी में मैं कहता हूं कि इस पेंडेमिक में जो भी अनहेल्दी हुए हैं उनकी हम कामना करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएं और सब स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय।